दिल्ली के कंझावला कांड में आज 5 आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है और दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस को इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। आज गृह मंत्रालय को फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। अंजलि की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अंजलि की दोस्त ने उस भयावह रात को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली के कंझावला में लड़की की मौत के मामले में अब घटना के चश्मदीद और मृतक अंजलि की दोस्त निधि का बयान सामने आया है। आज तक से बातचीत में पीड़िता के दोस्त ने बताया है कि आरोपी लड़कों ने जानबूझकर उनकी स्कूटी को टक्कर मारी। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में लड़की के सिर, रीढ़ और निचले हिस्से पर गंभीर चोटें लगने से मौत की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप न होने की भी पुष्टि हुई है। हालांकि महिला आयोग ने अंजलि की दोस्त निधि की भूमिका पर भी सवाल उठाए। जी हां, अंजलि की दोस्त निधि जो घटनास्थल से घर चली गई थी, भाग गई थी और कहा कि मैं डर गई थी कि मैं फंस ना जाऊं, इसलिए पुलिस को नहीं बताया, लेकिन पुलिस पहुंच गई थी। हॉरन किलिंग केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। ब्लड सैंपल्स 5 ही आरोपियों के लिए गए थे, यह पता करने के लिए कि कहीं ये नशे में थे या नहीं थे। और क्योंकि उनका यह कहना है कि गाड़ी के नीचे अगर लड़की फंसी थी तो हमें पता नहीं चला था, म्यूजिक भी लाउड था और हमें पता नहीं था कि गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। कंझावला जो कांड है वो पूरी तरह से अभी सुलझा नहीं है और बहुत सारे अहम सवाल हैं। उन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। तो वो सवाल क्या क्या है? सवाल है कि पता था कि अंजलि कार में फंसी है, एक सवाल है। निधि बोली है कि हां पता था। जो सवाल निधि से पूछे गए, तो निधि से पूछा गया कि आखिर क्यों अंजलि को छोड़कर तुम मौके से भागी, तो निधि ने इस पर जवाब दिया कि मैं डर गई थी। सवाल ये कि क्यों आरोपियों से मैं डर गई, क्यों आरोपी से वो डर गई, तो क्योंकि वो सभी नशे में थे, लेकिन वो गाड़ी के अंदर थे। तो निधि कह रही है क्योंकि वो सभी नशे में थे इसलिए वो डर गए। यही उसे सवाल पूछा गया था कि वो घटनास्थल से भाग कैसे सकती है इस समय में। पर अगला सवाल पूछा गया कि क्या आरोपियों ने उसका पीछा किया, तो निधि ने इसका जवाब दिया कि नहीं, उन्होंने पीछा नहीं किया था। सवाल ये कि फिर डर कर तुम कहां चले गए, इसका जवाब निधि ने क्या दिया कि मौके से मैं अपने घर चली गई थी। ये निधि के जवाब है जो आज तक ने सवाल निधि से पूछे। सवाल परिजनों को सारी बातें क्या तुमने बताई, इस पर जवाब निधि ने दिया नहीं, सारी बातें परिवार को नहीं बताई। दिल्ली दरिंदगी मामले में अंजलि के दोस्त निधि ने बड़ा खुलासा किया है और निधि ही वो लड़की थी जो भयावह रात को अंजलि के साथ स्कूटी पर सवार थे। निधि का दावा है कि अगर हादसे के बाद आरोपियों ने अंजलि को बचाने का प्रयास किया होता तो बच जाती। अगर वारदात के वक्त पुलिस मुस्तैद होती, पुलिस वहां मौजूद होती, तो भी अंजलि बच जाती। तो ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जो जवाब निधि ने दिए हैं कुछ इस रूप में दिए, लेकिन एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। उस रात क्या हुआ था? उस रात ये हुआ था कि जैसे कि गाड़ी सामने से आई और गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी, तो वो गाड़ी के नीचे घुस गई। मैं अपनी स्कूटी के मतलब बगल में गिर गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। तो गाड़ी के नीचे कहीं उसका पैर या कुछ उसका फंस गया था, तो फंसने के बावजूद वो निकल ही नहीं पाई। तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने आगे पीछे गाड़ी करी 2-3 बार। लड़की रो रही थी, उन्होंने सुना नहीं, वो चिल्लाते चिल्लाते लड़की को ले गए, आगे खींचकर लेके गए, आगे खींचकर फिर पीछे करा, फिर खींच के फिर खींचते खींचते उसे वहां तक ले गए लड़की को। और बस यही था जहाँ का एक्सीडेंट हुआ था, सीन यही था। मैं भी गिर गई, वो अंदर चली गई गाड़ी के और मैं बगल में गिर गई। बस मेरे को थोड़ी चोट आई है, उसको ज्यादा आ गई। वो क्योंकि उसको ज्यादा इसलिए वो अंदर घुस गई, उसको गाड़ी वालों ने ध्यान देने के बावजूद भी उस चीज को इग्नोर मारने के बाद उस गाड़ी को भगा कर ले गए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जब पूरा एक्सीडेंट हुआ तो जो कार में सवार लोग थे उनको ये जानकारी हो गई थी? उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। मैं बहुत टॉपलेस हो गई थी, बहुत ज्यादा। मैं सीधा घर गई। घर पे मम्मी थी, नानी थी मेरी, उन्हें बताया मैंने ऐसे ऐसे, वो गाड़ी उसको खींच कर ले गई है। और खींच कर ले जाने के बाद उस दौरान उस लड़की को
उन्होंने एक बार ना पीछे पलट के देखा, मुझे ये ठीक लगा कि मेरे को अपने घर पे जाना चाहिए बस। आपने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उस रात ये हादसा हुआ कि आप शोर मचाएं? नहीं, मैं उस टाइम में ना बिल्कुल मतलब मेरा माइंड काम नहीं करा कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं किसी से। मैं डर लग गया है कि क्या हो गया ये एकदम। तो सुबह न्यूज में आता है कि उस लड़की की मौत हो गई है इस दौरान, ऐसे ऐसे घसीट कर ले गए। फिर मेरे को लगा कि यार वो छुटी ही नहीं वो लड़की, उसको तो उन्होंने आगे ले जाके भी उन्होंने छुड़वाने की, वो ऐसे ही घसीटते घसीटते गाड़ी में बैठे बैठे ले गए उसे नशे में। आप कोशिश करती हैं कि जो वो कोशिश करने वाला उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, मोमेंट ही नहीं दिया, बस उन्होंने एक बार आगे लेके गए, फिर पीछे तेजी से, फिर आगे, फिर एकदम लेके। पहले हम सही बैठे हुए थे, हम दोनों ने रूम वूम लिया, हम बैठे हुए कह रहे हम पार्टी करेंगे पूरी रात। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम पार्टी करेंगे। तो मैंने उसको मना करा, मेरे को पता है उसका वो ना मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है उस लड़की को। हाँ, तो मैंने उसको समझाया, मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको जानते हुए, 10-15 दिन हुए थे उसको जानते हुए। उसने मेरे को फोन करने के बाद मेरे को लेने आई सुल्तानपुरी से, मेरे घर के पास से। घर के पास से लेने के बाद फिर वो मेरे को लेके गई रोहिणी लेने के बाद फिर वो मेरे को लेके गई अपने घर ले जाने के बाद उसने उठाई चाबी, पहले थोड़ा मेकअप वेकअप करा, लिपस्टिक लगाई, फिर उसने उठाई चाबी, फिर वो मेरे को लेके गई सीधा वहां पे होटल पे। ले जाने के बाद उसी ने पैसे दिए, उसी ने आईडी दी, उसी ने सब करा। करने के बाद फिर हमने सब कुछ ले लिया। हाँ बिल्कुल हाँ। फिर उसके बाद उसने सबको फोन करा, अपने दोस्तों यारों को, उसी के जो सारे दोस्त पकड़े हैं ना वो उसी के दोस्त थे सारे। ओयो से कितने बजे निकली और फिर वो हम निकले 2 बजे। 2 बजे वहां से निकले हम। वहां से निकलने के बाद हम गए सीधा घर की तरफ जा रहे थे। घर की तरफ जाते जाते ये हादसा हुआ। हमारी संवाददाता श्रेया चैटर्जी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, सीधा सवाल, महिला आयोग ने भी निधि की, जो कि दोस्त है अंजलि की, उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए। क्या पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है? देखिए, फिलहाल पुलिस के लिए निधि का बयान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एकलौती आई विटनेस है उस पूरी घटना की। और कहीं ना कहीं जो बयान अब तक अक्यूज दे रहे थे कि गाड़ी में लाउड म्यूजिक चल रहे थे, इसकी वजह से वो आवाज नहीं सुन पाए, उसकी एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट निधि की तरफ से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहला पुलिस का रवैया है कि उसको आई विटनेस के तौर पर केस में तहकीकात करे। इसके अलावा ये कहना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी भूमिका भी ठीक नहीं रही। दोस्त होने के बावजूद जब उसने ये घटना घटते हुए देखा वो उस स्पॉट से भाग गई। तो ये आगे जानने को मिलेगा कि क्या पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए निधि को एक आई विटनेस के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है 164 सीआरपीसी के तहत। ठीक है, चश्मदीद के तौर पर आप कह रहे हैं कि उसको देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ श्रेया बताएं कि आरोपियों की पेशी होनी है वो कितने बजे होनी है? एफएसएल की रिपोर्ट कितने बजे तक आ जाएगी? देखिए, आरोपी को 3 दिन का रिमांड में दिया गया था। तो हालांकि अगर पेशी होगी तो शायद आज ना होकर कल उनकी पेशी होगी। तो ये अभी भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि दिल्ली पुलिस को 2 दिन पहले 3 दिन का रिमांड दिया गया था 5 आरोपियों से। ठीक है श्रेया, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।